साधुओं को बैकवर्ड कल्याण सत्संग में आप साधुओं को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारतीय संविधान। साथियों, पिछले 8वें बैकवर्ड कल्याण सत्संग में आपको बताया गया था अम्बेडकर साहब द्वारा लिखित पुस्तक का पाठ बुद्ध एंड हिज धम्मा में तथागत भगवान बुद्ध या सिद्धार्थ गौतम राजकुमार को उदाइयों के प्रशिक्षण के बाद उनको तरह तरह के प्रलोभन, सौंदर्य, दुनिया की सभी नृत्य नायक कलाकार सारे लोगों को उनके पास उनको समझाने के लिए, प्रलोभों में फंसाने के लिए, ताकि वो राजपाट के मोह माया में फंसी रहें और किसी तरह से इधर उधर विचलित न हो। लेकिन जो व्यक्ति संकल्पित होता है, योग रखता है, विश्व को सही मार्ग देना पसंद करता है, उसके लिए यह सब चीजें तुच्छ लगती हैं, क्षणिक होती हैं, 4 दिन की चांदनी होती है, फिर अंधेरी रात होती है। यह भौतिकता व्यक्ति के लिए बहुत लंबे समय तक नहीं चलती है। लंबे समय तक अगर सुख भोगना है तो अपने कर्म से प्यार करिए। किसी ने क्या खूब कहा है कि अगर जो घंटे 2 घंटे का आनंद चाहिए तो वीडियो, टीवी, मोबाइल, गाना सुन लीजिए। 2 साल का आनंद चाहिए तो विवाह और शादी कर लीजिए। और जीवन भर का आनंद चाहिए तो अपने जो भी जीवन का मार्ग है, कार्य है, जिससे आपकी जीविका चलती है, उससे आप प्यार करिए, उसमें लगन रखिए, राष्ट्र के प्रति प्रेम भाव रखिए। यह जीवन को हमेशा सुखमय और शांतिमय और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक आर्थिक मजबूती प्रदान करता है। इसलिए साथियों, सारी जो उदाहरणियां फेल होने के बाद राजा शुद्धोधन आज नवे बैकवर्ड कल्याण संघ में जो राजा शुद्धोधन ने महामंत्री, प्रधानमंत्री का कुमार से समझाने के लिए प्रेरित करते हैं कि आप एक बार उनको समझाइए राजपाट के बारे में। तो उसके बारे में बताना चाहूंगा आपके सामने कि उदाई समझ गया कि तरुणियां असफल नहीं। जितनी भी तरुणी मतलब सुंदर अप्सराएं, तरुण शब्द होता है सुंदर अप्सराओं से असफल रही और राजकुमार ने उनसे कोई दिलचस्पी नहीं ली। नीति कुमार कुशल उदाई ने राजकुमार से स्वयं बातचीत करने की सोची। राजकुमार से एकांत में उदाई ने कहा, क्योंकि मुझे राजा ने आपके हृदय पर नियुक्त किया है, इसलिए मैं एक मित्र की हैसियत से ही आपसे 2 बातें करना चाहती हूँ। किसी अहित काम से बचाना है, हितकर काम में लगाना है, विपत्ति के साथ न छोड़ना, मित्र का यही गुण है। मित्र की भी पहचान होती है और जीवन में हर चीज की पहचान होती है। दोस्त की, पत्नी की, पुत्र की, सबकी एक परीक्षा की घड़ी होती है। जीवन के अंतिम समय में पुत्र की परीक्षा होती है कि वह साथ देता है कि नहीं। दुख तकलीफ में पत्नी की परीक्षा होती है कि वह साथ छोड़ती है कि नहीं। क्यों कि पत्नी, आज की पत्नी, खासकर दंपति कहते हैं जब तक पुरुष में दम है तब तक पत्नियां हैं, पति हैं। यह सबसे निकृष्ट और गलत मार्ग है। इसीलिए इन बातों को समझने की है कि पत्नी कितने हद तक पति का साथ देती है। और मित्र परिस्थितियों में, जब व्यक्ति परिस्थितियों में गिर जाता है, उसे सुख और शांति मित्र देता है। और राजपाट में मंत्री राजा का साथ देता है कि नहीं विषम परिस्थितियों में, तो हर विषम परिस्थितियों का साथ देता है, वही सर्वश्रेष्ठ कहलाता है, वही सबसे बड़ा मित्र है, दोस्त है। ये सब की परीक्षा की घड़ी होती है। उसी बात को बताती है। यदि मैं अपनी मैत्री की घोषणा करने के अंतर पुरुषार्थ में विमुख आपको न समझाऊं तो मैं अपने मैत्री धर्म का झोंका मतलब पालन नहीं कर। यानी मित्र का कर्तव्य होता है कि वह अपने दोस्त को हमेशा विषम परिस्थितियों से बचाए। कोई भी उसके आपदा आती है तो उसे बचाए। और मित्र के बिना जीवन
दुख में होता है। साथियों कहते हैं अलसस्य कुतो विद्या अविधस्य कुतो धनम अधनस्य कुतो मित्र अमित्रस्य कुतो सुखम। अर्थात जीवन में सुख पाना है तो सच्चे मित्र का होना जरूरी है, जो आपकी बात को, आपके दिलों की गहराई को समझ सके, दुख सुख में साथ दे सके। लेकिन ऐसा मित्र पढ़ने के लिए आपको अलसस्य आलस विहीन होना पड़ेगा। अलसस्य कुतो विद्या, जब आपके पास विद्या होगा, विद्या से अच्छे धन ज्ञान अर्जन करेंगे, इसके बाद आपके नैतिक संस्कार पैदा होंगे। रसस्य कुतो विद्या अविद्या, अगर आपके पास विद्या नहीं है, ज्ञान नहीं है, तो आप धन नहीं कमा पाएंगे, क्योंकि धन कमाने के लिए बुद्धि और विवेक की जरूरत होती है, उद्योग की जरूरत होती है। बिना ज्ञान और विज्ञान के उद्योग नहीं हो सकता, और उद्योग धंधे नहीं होंगे, धन नहीं होंगे तो मित्र नहीं है। क्योंकि मित्रता ऐसी चीज है कि कहीं न कहीं कुछ न कुछ एक दूसरे के सहयोग और पैसे और धन की जरूरत होती है। साथियों, ये तीनों के लिए बहुत जरूरी है, यानी आलस्य को सबसे ज्यादा आलसी को त्यागना चाहिए। उसी बात को उदारी मित्रता के रूप में गौतम सिद्धार्थ को समझा रही कि अगर मैं मित्रता का सही मार्गदर्शन नहीं करती हूँ, अगर असली मित्र है तो वह विषम परिस्थितियों के आने से पहले उसे आगाह करता है। हमने भी अपनी लाइफ में काफी ऐसे लोग हमारे साथ हैं जो हर परिस्थितियों से बचाने का प्रयास करते हैं। इसलिए ऐसे मित्र को कभी भी त्यागना नहीं चाहिए, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो। इसलिए मित्र कोई भी हो सकता है। अच्छे मित्र की पहचान है कि आपको विषम परिस्थितियों में आने से आगाह कर दे, बचा दे, और भले वो वचन कड़वा ही क्यों न हो, वह वचन कितना भी कष्ट देने वाला हो, लेकिन वह अगर आपको जब बचा देता है उसकी बताई हुई वचन, तो वह सबसे बड़ा हितैषी है। यही बात संत रविदास कबीरदास जी ने कहा था, निंदक नियरे राखिए बड़ कुटी छवा। यानी जो व्यक्ति आपका हितैषी होगा वह आपके हमेशा गलत मार्ग को आपको समय के पहले बताएगा, वही सबसे बड़ा मित्र है। और जो व्यक्ति आपकी परिस्थितियों के बाद बताए वह शत्रु है, वह विषमतावादी है, वह देखना चाहता कि आप बर्बाद हो जाओ तो मैं दुख उठाऊं। यह मित्र नहीं, यह शत्रु है। लेकिन वह आपके साथ रह करके आपके पास विषमता पैदा करता है। इस तरह की घटनाओं से हमारी देश की राजनीति, हमारा समाज नीति ठगी जा रही है। लोग मित्र बन के आते हैं और शत्रु का काम करते हैं, जिस कारण हमारी मैत्री, करुणा, दयाशील, सदाचार धोखे में है। हमारे देश की सारी व्यवस्था धोखे में चल रही है। जो भी ज्ञान है, बुद्धि है, उसका दो मार्ग होता है। जो सामने है, अगर आपके पास विवेक नहीं है तो दुश्मन की चाल नहीं पहचान सकते। इसलिए सम्यक पढ़ेंगे और तभी पढ़ेंगे, और जब पढ़ेंगे तो आपके पास विवेक होगा, विचार होगा, तभी आप एक दूसरे को समझ पाएंगे, दिलों की गहराई समझ पाएंगे। क्योंकि इस दिल और दिमाग से, इस पृथ्वी पर, इस मानव के अंदर दो तरह की बुद्धि होती है, एक दिल से होती है, दिमाग से होती है। लेकिन साथियों, दिल से जो बुद्धि चलती है वो पुरुषों की चलती है, और दिमाग से जो बुद्धि चलती है वो स्त्रियों की चलती है। यह जानने की अति आवश्यक है। इसीलिए जो दिल से रहता है वो धोखे कम देते हैं, और दिमाग से रहने वाले वो हमेशा विचलित होते हैं। क्योंकि दिमाग हमेशा आंखों से चलता है, दिल हमेशा व्यक्ति के कर्म से चलता है। इसीलिए आंखों के ही चीजों पर सबसे ज्यादा तथागत भगवान बुद्ध जानते थे कि अगर हम आंख से देखेंगे तो लोगों को मोह पैदा होगा, मोह पैदा होगा तो इच्छा पैदा होगी, इच्छा पैदा होगी तो जागृति और चाहत पैदा होगी, और चाहत में अगर कोई चीज नहीं मिलेगा तो दुख और करुणा पैदा होगा, करुणा होगी तो आपको मोह पैदा होगा, और विवाद और कष्ट पैदा होगा। इसीलिए तथागत भगवान बुद्ध हमेशा आंखें बंद करके रखते थे कि कहीं हमारे सामने कोई ऐसी व्यवधा न पैदा हो जाए। इसीलिए साथियों, समय के साथ हमें मित्रता को समझना होगा, हमें अपनी क्रिया शैली को समझना होगा। आगे इसीलिए अच्छे मित्र की एक पहचान है, उसको समय के साथ बता दे। आगे क्या कह रहे हैं, ऊपरी मन से, ऊपरी ऊपरी मन से भी स्त्रियों से संबंध जोड़ना अच्छा है। मन, ऊपरी मन से कहने का मतलब कि आप उनके दुख सुख में साथ दीजिए, उनसे उनके सारी चीजों को बताते रहिए। यह ऊपर मन से है, कह रही हैं। और आगे कह रही है, इससे आदमी का संकोच जाता रहता है और मन में रंजन भी होता ही नहीं है। यानी अगर आप किसी भी व्यक्ति के साथ रहते हैं तो उसको सही मार्गदर्शन करते रहेंगे तो किसी तरह का क्लेश पैदा नहीं होगा, किसी तरह का विषम परिस्थितियों में भी वो बच जाएगा। निरादर
निरादर न करना और उसका कहना मानना, इन दो बातों से ही स्त्रियों के प्रेम में, बंधन में बंध जाते हैं। हाँ, ये बात उन्होंने कहा कि स्त्रियों से अगर जुड़ना है, बंधना है, उसे कभी भी आप निरादर न करिए और उन्हें उनका कहना जरूर मानिए। इन बातों को स्त्रियों के बंधन में बांधने का सबसे बड़ा तरीका है। यह उनको बता रहे हैं कि अगर आपके पास कोई स्त्री आ रही है तो उसे आप ऐसा करिएगा, निरादर न करिए और उसका कहना मानिए। अगर आप ये दो काम नहीं करेंगे, स्त्री मोह, आप स्त्री नहीं आपके पास रुकेगी, ये उनको समझा रहे हैं। ऐसा करने से ऐसा होता है। निसंदेह ही सद्गुण ही प्रेम का कारण होता है। स्त्रियां आदर चाहती हैं, दुनिया में यह सत्य बात है कि स्त्रियां आदर चाहती हैं, लेकिन उसमें एक बहुत बड़ा गुण रहस्य है। आदर में अगर कड़वाहट है, सच्चाई में हमेशा कड़वाहट होती है, और जहां कड़वाहट नहीं होती है, लोग प्यार से तो बोलते हैं लेकिन उस प्यार में धोखे होते हैं। इसी धोखे के लोग नहीं समझ पाते हैं, जिसके कारण स्त्री ठगी जाती हैं। इसलिए भारत देश में जब झगड़े लोग हों, विषमतावादी हो, तो ऐसे जगहों पर लोग इस तरह की जो प्यार भरी भाषा बोल करके उसे ठगने का काम करते हैं। यह जो है घातक होता है। इसीलिए हे विशाल हृदय काय, आप क्या आप ऊपरी मन से भी या अनेक सौंदर्य के अनुरूप शालीनता दिखाने के लिए उन्हें प्रसन्न रखने का कुछ प्रयास न करेंगे? अर्थात उन्हें समझा रहे हैं, ये राजकुमार, क्या इन औरतों से, इस स्त्रियों से क्या आप इच्छा नहीं चाहते हैं? क्या आप ऐसा प्यार नहीं चाहते हैं? आगे क्या, आप इतने विशालकाय हैं, बुद्धिमान हैं, शरीर से भी हैं, सुंदर हैं, सौंदर्य है, इतना उनको समझा रही हैं। दक्षिणाएं ही स्त्रियों की औषध है, यानी दक्षिणा देना, उनको उपहार देना। जैसे क्या होता है कि औरतों को सबसे अच्छी चीज लगती है कि हमें इज्जत करे, सम्मान दे, उसके बाद हमें उपहार करे, इतने सौंदर्य की चीजें हो या कोई उपहार देना औरतों को अच्छा लगता है। आज भी देखिए, कोई भी त्योहार होता है तो पुरुष उनको इसी रूप में, ये पहले भी बताई गई कि उनको कोई कोई कपड़े हैं, गहने हैं, ये उपहार के रूप में देते हैं, तो वह स्त्रियां खुश रहती हैं। यह एक उनकी एक अंदर की भावना होती है, इस भावना को बता रही है, ठीक। और जिससे उनका दक्षिणा से उनका शरीर अलंकृत होता है, ढांकती हैं, और उससे सौंदर्य पुष्प विकसित उद्यान के समान होता है, और वह तरह तरह की चीजों से वह आपके प्रति समर्पित होती है। क्या आप ऐसा नहीं चाहते हैं? ये उदाई वो थी जो सभी स्त्रियों को भेजती थी पूर्व पाठ में, लेकिन जब वो हार गई तो यह स्वयं आकर के उनसे साक्षात करती। यह दो वार्ता होती, जब गुरु पहले चेले को भेजता है, चेले जब हार गए तो वह उदाई खुद जो चेलों को भेजती थी, वह राजा ने उनको भेजा उदाई को कि आप जाओ। तो वो आकर के इनसे संवाद कहते हैं कि इन शब्दों से क्या आप ऐसा नहीं करेंगे, हम सम्मान नहीं करेंगे, उदान नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन अनेक दक्षिणा से भी क्या, उनसे साथ अगर आप हृदय की, अगर आपने सब कुछ दे दिया स्त्री को, फिर भी अगर आप हृदय से उनको प्यार से का भी मेल नहीं होना चाहिए। अगर आपने उनसे प्यार मेल भी नहीं हुआ, तब भी वहां पर अद्भुत है, पूरा मेल नहीं हुआ। आगे क्या कर रही है, इसी कठिनाइयों से हस्तबद्ध होकर के हो सकने वाले काम बल से उनकी पुष्टि न हो, निश्चित रूप से उनका निरस्कर होता है। अगर उनकी काम क्रीड़ा से भी, उनकी शारीरिक क्रिया से नहीं होता, तभी वह स्त्री इस बात से संतुष्ट नहीं होती है। इसलिए आपको यह रखना चाहिए, आप उनके साथ रहिए। तब आगे क्या होता है, काम क्रिया को भी बातें करती हैं, पुरुषार्थ मानकर बातचीत काल में करना चाहिए। ऋषियों के जिस तरह से गौतम ऋषि के अहिल्या के साथ जिस तरह ये कहानियां जो उनको बताई गई कि बहुत ऐसे ऋषि मुनि हुए जो ऋषि होने के बाद भी वो अहिल्या को अपनाए, तरह तरह के ऋषि मुनि थे, उनकी बातें देकर के उनको दिग्भ्रमित कर रही थी। जो व्यवस्था थी वह उस तरह के सारे आप देखेंगे पूरे विश्व में, पूरे भारत में जितने ऋषि मुनि थे, कहीं न कहीं जाने पर भ्रमित हो गए। तो उन लोगों को
उदाहरण दे रही थी कि देखो अहिल्या भी ऋषि कौन थे, गौतम ऋषि जो भी विचलित हुए और अहिल्या के साथ आलिंगन करके उन्होंने क्या किया, तो आप ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं। इसी प्रकार अगस्त ऋषि ने भी सौंभार्या रोहिणी के साथ भ्रमण क्रिया किया, श्रुति अनुसार, श्रुति मतलब ग्रंथों के अनुसार ऐसा सामने यही बातें बीती आती हैं। और कम्य पत्नी मरुत की पुत्री ममता के साथ ऋषि बृहस्पति ने सहयोग किया, संभोग किया और भारद्वाज के जन्म लिया। इस तरह से ऐसा कार्य ऋषियों ने भी किया, भारद्वाज जन्म लिए। अर्धग्न अर्पणा करती हुई बृहस्पति की पत्नी को चंद्रमा के ग्रहण किया और दिव्य बुद्ध के नाम से पुत्र पैदा हुआ। ये इनको कहानियां पूरा जो आज हिंदू कहिए वो परंपरा थी, संप्रदाय में थे, ऐसे ऋषि मुनियों की कहानी समझा रही थी। इसी प्रकार पुराण समय में राजतिरेक से प्रबल ऋषि यमुना तट पर वरुण तरुण में पुत्री काली के रूप में उसे सहवास किया। इस तरह वशिष्ठ ऋषि ने अक्षमाला से ये नीच जाति की स्त्रियों के हिस्से करने से कपिल नाम का पुत्र पैदा हुआ। कपिल तो और बड़ी आयु के आने के बाद भी राजर्षि और तरह तरह के चैत्र वन में अपस्त्राएं विषित हो गए। इस तरह की क्रिया के आप इन सब चीजों से क्यों नहीं मुक्त हो रहे हैं। यदि वह जानती थे कि पत्नी के साथ इस तरह से क्रिया के कारण भी गौरव तरह तरह के पांडु मातृ अलग तरह की वो कहानियां उनके सामने पेश की। इन सारी कहानियों के बाद भी महान पुरुष करके जुलूसा इस तरह की सेवाओं में लुप्त हो गए। कहने का तात्पर्य है कि उनको जाए कि पूरे इतिहास दबाए, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि यह जो बात रखी गई बुद्ध के समय, वहीं से इनके दिल में बहुत बड़ा उद्बोध पैदा हुआ कि जितने भी ऋषि मुनि हुए वह कहीं न कहीं विभ्रमित रहे, कहीं न कहीं उनको सही मार्गदर्शन नहीं मिला और सारे ऋषि मुनि भ्रष्ट पद के रहे। इस भ्रष्ट पद को उन्होंने खंडित किया। इसीलिए हम कहते हैं और इस दुनिया में बुद्ध तो पैदा होंगे लेकिन संबुद्ध नहीं पैदा होंगे। इतनी सारी सौंदर्य होने के बाद भी वो कभी भी किसी के पद चिन्हों पर वर्णित नहीं हुए। इसीलिए पूरे विश्व में कोई भी ऐसा कार्य उन्होंने नहीं किया। एक बार उन्हें बदनाम करने के लिए चिंचा नाम की नारी ने भी प्रयास किया, वह भी विफल हुई। इसलिए तथागत भगवान बुद्ध को मंत्री भी उसे उदाई भी हार गई और हारने के बाद उन्होंने सारे उदाहरण पेश किया अगस्त ऋषि से, सारे ऋषियों के बारे में। फिर भी तथागत भगवान बुद्ध के ऊपर उनके विचारों का, उनकी क्रिया शैली का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इसी से पता चलता है कि तथागत भगवान बुद्ध कहलाए। सारे जीवन के तत्व को जानने के बाद इतने महान पुरुष पैदा हुए, इसीलिए इनको सारे चीजों का फर्क नहीं पड़ा। इतने त्यागी पुरुष आज तक पूरे वर्ल्ड में नहीं प्राप्त हुए। इस तरह से ऐसे कार्य को, इस तरह के सारी चीजों से भी वंचित है। तभी सुद्धोधन राजा का दिनों दिन दुख और कष्ट, विदेहा में जा रहे थे, कष्ट होता जा रहा था। इन सब चीजों से आज के धम्म पाठ में हम बंधुओं, अगले पाठ में राजकुमार का प्रधानमंत्री को उत्तर देना। अभी तक वो सुन रहे थे, अभी तक उदाई सारे लोग उत्तर सुन रहे थे कि हमें कितनी तरह की बातें कही जा रही, सबको धैर्य से सुनते रहे। लेकिन अगले हम पाठ में कि राजकुमार मंत्री उदाई को, जिनको सुद्धोधन ने नियुक्त किया था कि आप जाके उनको मजबूत करिए, उनको सारी काम क्रीड़ा से लेके राजमोह सारी चीजों में उनको उत्तरदायी थे। लेकिन अब के अगले अध्याय में कि राजकुमार मंत्री को उत्तर देंगे। अभी तक उनके प्रश्न सुन रहे थे, उनके उपदेश सुन रहे थे। अगले पाठ में हम आपको बताएंगे और हम सभी से अनुरोध करेंगे इस बात को बुद्ध यानी धम्मा के पाठ से आप लोग शिक्षा लें। कितने पद भ्रष्ट मंत्री थे, कितने पद भ्रष्ट उस समय भी ऋषि मुनि थे, और उन ऋषि मुनियों की बखान होता है। और जो सही थे, सही मार्ग पर चले, उनका कोई बखान नहीं करने वाला है। इसलिए हम चाहेंगे कि हम लोग इसका सही मार्गदर्शन रूप में प्रचार प्रसार और बखान करें। इन्हीं शब्दों के साथ सभी हम बंधुओं को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारतीय संविधान। आज का बैकवर्ड कल्याण सत्संग आपको नमो बुद्धाय, जय भीम।